सारिफीन के लिए खुशखबरी, अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। रवा माह बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी। वजीर तवानाई उवैस लखारी कहते हैं बिलों में कमी सेमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुई। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई 15% तक आने की उम्मीद। रवां साल महंगाई की शरह 25% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली के लिए अहम चैलेंज करार। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात का अमल शुरू हो गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। ईद के दूसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। गाड़ियों की तवील कतारें, पार्किंग की तलाश में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में अब तक 7,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। कराची के स्ट्रीट फूड पॉइंट्स की रौनकें आधी रात को भी उरूज पर। शहरियों की बड़ी तादाद शहर के मशहूर फूड पॉइंट्स पर खाना खाने के लिए मौजूद। खाने पीने के बाद आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया जाएगा। सदर के मशहूर आइसक्रीम पार्लर पर बेपनाह रश, मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने और गपशप का सिलसिला आज ईद के तीसरे रोज भी जारी रहेगा। समुंदर की मौजें कराची के शहरियों को साहिल पर खींच लाईं। बच्चे और बड़े सभी लहरों से अटकेलियां करते रहे। कोई बैठा ऊंट पर तो किसी ने की घुड़सवारी। मंचलों ने भी किया खूब हला गुल्ला। स्पीड बोट ने लुत्फ दुबाला कर दिया। खाना पीना और मिलना मिलाना एक साथ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स ईद के दूसरे रोज खूब आबाद रहे। लोगों ने मजेदार खानों से लुत्फ उठाया। सरसब्ज पहाड़ों के बीचों बीच पुरसुकून झील। इस्लामाबाद का रावल लेक पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ईद पर शहरियों ने झील में कश्ती रानी और पार्क की सैर से खुशी के लम्हात को यादगार बनाया। ईद का दिन हो और गोलगप्पे ना हो तो आउटिंग का मजा अधूरा ही रहता है। लाहौरियों ने मजे मजे के खानों से पेट भरने के बाद गोलगप्पों पर हाथ साफ किए। ईद एंजॉय करने में मुल्तान वाले भी किसी से कम नहीं। दूसरे रोज रात होते ही आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। कुल्फा, वनीला और स्ट्रॉबेरी समेत दीगर फ्लेवर्स का मजा लिया। ईद का दिन हो, दोस्तों का साथ हो और हो रोस्ट सजी तो क्या ही कहने। कोयटा में यार दोस्तों ने ईद के दूसरे रोज मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर बारबेक्यू और सजी खाकर लम्हात को यादगार बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईद पर अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईद पर मुल्क में अमन अमान के क़याम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। कुवैत के वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ का फोन। ईद की मुबारकबाद थी। कुवैत का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का पाक कुवैत इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और गजा में इसराइली मसालिम के खात्मे के लिए दुआ। कराची और कच्चे में अमनो अमान की खराब सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज में लफ्जी जंग छिड़ गई। मुराद अली शाह ने अमनो अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दिया।
कहा, निगरान हुकूमत ने काम के अफसरों का तबादला कर दिया। हारिस नवाज ने कहा, हमने अच्छे पुलिस अफसरों को लगाया। निगरान दौर में जराइम का ग्राफ बहुत कम था। कच्चे में वडेरों के खिलाफ कार्रवाई होने तक डाकू खत्म नहीं होंगे। अब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 18 अफराद ठट्ठा के करीब आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा गोट कासिम खान जोखियों में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। ज़ायरीन से भरा ट्रक दरगाह शाह नूरानी जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। मुखालिफिन एक मरतबा फिर सियासत को सड़कों पर लाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की उम्र अदायगी के बाद नून लीगी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, तमाम रियासती इदारों की मईशत की मजबूती में किरदार अदा करना होगा। अहम रोल अदलिया का भी है, जिसे मुल्क के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करना है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को असीर कारकुनों के अहले खाना के साथ ईद बनाने की हिदायत की है। पीटीआई एक फैमिली जमात है। असीर कारकुनों के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नौशहरा में अफसोसनाक हादसा। गंडपाक की झील में कश्ती को हादसा। एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। 7 को बचा लिया गया। एक बच्ची की तलाश जारी। लाहौर के इलाके शादबाग आमिर रोड के गंदे नाले से 18 साल लड़की की लाश बरामद। लड़की 3 रोज से लापता थी। वर्षा के मुताबिक उनकी बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज और मकामी अफराद ने ईद एक साथ मनाई। पाक फौज ने मकामी अफराद से मिलकर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया। मजे मजे के खाने और मिठाई ने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। मकामी अफराद का कहना था, इलाके में पाक फौज की कुर्बानियों से अमन कायम हुआ। इसी वजह से आज हम पुरअमन माहौल में अपनी खुशियां मना रहे। मौलाना फजलुर रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को खत। इसराइली हमले में शहीद 3 बेटों और पोतियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। लिखा, जंग में तहरीक के कायदीन के अहले खाना और बच्चों को निशाना बनाना दरअसल नाकामी का एतराफ़ है। फ़लस्तीनी शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।